हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इन सब चीजों की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट। लाइट को हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है बेटा? ऊर्जा का ही एक रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू आवर eyes, which produce sensation in our eyes and makes things visible to us। जो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों में क्या करता है? संवेदना उत्पन्न करता है और वस्तुओं को अपने लिए देखने योग्य बनाता है। ठीक है, हम प्रकाश की वजह से ही सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब आप में से कोई ये सोच रहा होगा कि सर हम प्रकाश की वजह से, हम तो आइज की वजह से देख पाते हैं वस्तुओं को। तो इमेजिन करते हैं कि अपने को एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं हो, वहां बिठा दिया जाए, तो अपने को कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, बिकॉज हमें प्रकाश की वजह से वस्तुओं को देख पा रहे हैं। अपनी आंखें, जो प्रकाश जो है वो वस्तु से टकराकर अपनी आंखों में आता है, तब उसकी इमेज अपनी आंखों में बनती है और माइंड में प्रोसेसिंग होती है। तो हम प्रकाश की वजह से वस्तुओं को देख पा रहे हैं। प्रकाश अपनी आंखों में, प्रकाश अपनी जो संवेदना उत्पन्न करता है अपनी आंखों में, इस प्रकार से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। इसके बाद अपना आता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बोलेंगे बेटा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम a shining surface, a shining surface, that is called reflection of light, that is called reflection of light। हाँ बेटा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट फ्रॉम a shining surface, that is called reflection of light, or we can say when light hit a surface, when light hit a shining surface। और यहाँ पर एक वर्ड हम यूज करेंगे when light hit a shining surface or reflected surface, when light hit a reflected surface it bounce back, that is called reflection of light। हिंदी में इसको डिफाइन करें तो बेटा प्रकाश का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। देखो इमेजिन करते हैं कि ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये कोई शाइनिंग सरफेस का, इसका एक साइड कैसा होगा बेटा? एक साइड इसका पॉलिश किया होगा, एक साइड जो शाइनिंग सरफेस होगा, एक जिस पर क्या होगा, जो परावर्तक पृष्ठ होगा, और एक साइड क्या होगी इसकी? रिफ्लेक्टेड होगी। एक साइड इसकी पॉलिश होगी और एक साइड रिफ्लेक्टेड होगी। ठीक है, अब इस पर देखो बेटा, कोई जो प्रकाश किरण है, जो लाइट की रे वो आ रही है किस लाइट सोर्स से, कोई प्रकाश किरण इस पर आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, that is called incident ray। हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है बेटा, ये किरण जैसे ही इस शाइनिंग सरफेस को हिट करती है, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस को हिट करती है, ये एक प्रॉपर एंगल के साथ वापस निकल जाती है, वापस बाउंस बैक हो जाती है, ये वापस बाउंस बैक हो जाती है। इस रे को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो एक परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो कैसी होती है? इस सरफेस के एकदम से परपेंडिकुलर लाइन होती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है वो इस सरफेस के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, और इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अभिलंब। अब देखो अपनी डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन।
यहाँ पर अपने पास प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आते हैं। पहला रूल जो है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन के जो है बेटा दो नियम है। पहला रूल क्या है अपना, पहला रूल ये है बेटा कि इंसिडेंट रे, फर्स्ट रूल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन lie in same plane और we can say situated in same plane। हिंदी में अगर इसको बोलना चाहिए तो बेटा ऐसा बोल सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपना है रूल नंबर 1। सेकंड रूल समझने से पहले देखो बेटा इस पर डिस्कस करते हैं। ये जो अभिलंब है और जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और जो इंसिडेंट रे है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है बेटा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से, स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसके बाद ये वाला जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब के बीच में, नॉर्मल लाइन के बीच में, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल आर से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ incidence, angle between incidence ray and normal line, that is called angle of incidence, angle between reflected ray and its normal line, that is called angle of reflection, small I and small r. Now rule number 2, angle of incidence is equal to angle of reflection, yes, angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of incidence angle I is equal to angle r, that is second rule of reflection, angle I is equal to angle r, that is second rule of reflection। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं बेटा मिरर्स के बारे में। यहाँ तक अपना जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है मिरर्स के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। मिरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मिरर बेटा बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। मिरर की जो टाइप्स होती है वो दो टाइप होती है मिरर की। एक इससे पहले देखो, एक है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन बेटा टू टाइप्स का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन and secondary is irregular reflection, second one is irregular reflection। देखो बेटा इसको सिंपल सा है, इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये कोई जो अपना शाइनिंग सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। इस पर जैसे ही कोई लाइट या इंसिडेंस होती है, प्रकाश किरण इस पर इंसिडेंस होती है तो एक एंगल के साथ निकल जाती है, ठीक है। कोई दूसरी प्रकाश किरण जो इस पर इंसिडेंट हो रही है, ये कोई सेकंड रे है, वो भी इसके साथ प्रॉपर एंगल से आई और प्रॉपर एंगल के साथ निकल गई। कोई थर्ड लाइन जो रे है वो भी इसके साथ ऐसे आई और प्रॉपर एंगल के साथ निकल रही है, ठीक है। ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। जिसमें क्या होती है, जो आपतित किरण होती है, जो इंसिडेंट रे होती है, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्शन के बाद एक प्रॉपर डायरेक्शन में चली जाती है, ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके अपोजिट जो होता है वो होता है बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, ये अपना शाइनिंग सरफेस है या अपना जो रिफ्लेक्टेड सरफेस का वन साइडिंग इसकी पॉलिशिंग है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये कोई रफ सरफेस है, इसमें क्या होता है, ये रफ सरफेस होता है बेटा। ये अपना स्मूथ सरफेस था, स्मूथ सरफेस, ठीक है। और ये क्या है अपना रफ सरफेस, ये रफ सरफेस है। जैसे इस पर कोई लाइट आई है, ये कोई प्रकाश किरण आई है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चले गई, ठीक है।
कोई दूसरी लाइट जो है, दूसरी जो रे है वो इस पर इंसिडेंस हुई, दूसरी रे इस पर इंसिडेंस हुई और ये वापस किस एंगल में से चलेगी, ठीक है। और तीसरी रे है जो वो ऐसे निकल गई, तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने मिरर्स। मिरर्स की बेटा बेसिकली मिरर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्पेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण, समतल दर्पण और प्लेन मिरर। समतल दर्पण और प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है बेटा, जो अपने घरों में पाया, घरों में जो नॉर्मली हम यूज लेते हैं उसको, वो होता है समतल दर्पण। उसकी अगर शेप आप देखोगे तो आपको ऐसी शेप मिलेगी, नॉर्मली आपको ऐसी शेप मिलेगी, ठीक है। इसमें इसका जो साइज होता है, ये इसका सामने का साइज है। जब सामने से हम दर्पण को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है अपने को, आयताकार दिखता है, रेक्टेंगल शेप में दिखता है। बट उसको साइड से जब हम देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखता है अपने को जब साइड व्यू से उसको देखते हैं। तो इसके इसमें जो बेटा इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब बनता है बेटा इसमें, आभासी प्रतिबिंब। सेकंड जो होता है वो बेटा इसमें क्या होता है, जो अपनी इमेज बनेगी वो हम मिरर में जितने डिस्टेंस पर खड़े होंगे, मिरर से अपनी जितनी डिस्टेंस होगी, अपना इमेज भी कितनी मिरर में उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। फर्स्ट जो इसमें इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है अपनी इमेज। सेकंड, अपनी इमेज हम मिरर से जितने डिस्टेंस पर होंगे, अपनी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। थर्ड जो है बेटा, उसमें पार्श्व परिवर्तन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी अपना लेफ्ट जो है वो मिरर में राइट हो जाएगा और अपना राइट जो है वो मिरर में लेफ्ट हो जाएगा। ये है अपना समतल दर्पण का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आते हैं अपने गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं बेटा, गोलीय दर्पण वो होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किनका बेटा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है, परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं बेसिकली बेटा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। फर्स्ट है अवतल दर्पण, फर्स्ट इज अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और सेकंड जो है वो अपना है बेटा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉनकेव मिरर वो होता है बेटा जिसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की साइड होता है, परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की साइड होता है। जैसे देखो बेटा, जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता है, अंदर की तरफ होता है, वो कौन सा मिरर होता है बेटा, ये कौन सा मिरर है अपना, अवतल दर्पण। इसका ये जो शाइनिंग, ये जो पॉलिशिंग सरफेस है, ये परावर्तक सरफेस नहीं है, परावर्तक सरफेस इसके अंदर वाला है। ये वाला जो सरफेस है वो इसका परावर्तक सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है। और ये क्या है इसका, ये इसका पॉलिशिंग सरफेस है, इस पर पॉलिश की हुई है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। इधर देखो बेटा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, ऊपर की तरफ हो, जिसका वो होता है बेटा उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे अपने पास, जैसे दर्पण का ध्रुव, दर्पण की त्रिज्या, दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण की फोकस दूरी, ये सारे टर्म्स अपने पास आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो हम देखते हैं ध्रुव के बारे में। दर्पण, ये जो दर्पण है, इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं बेटा ध्रुव, इसको बोलते हैं पोल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल और हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, कैपिटल पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। अब देखो ये जो दर्पण है अपना, ये दर्पण क्या है, एक गोले का भाग है, एक गोले का पार्ट है। ये कहीं ना कहीं ये गोले का पार्ट है, कटा हुआ है कहीं से कहीं, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो इमेजिन कर रहे हैं कि ये क्या है, एक गोले का पार्ट है,
ठीक है। इस गोले का जो केंद्र होता है, इस गोले का जो केंद्र होता है, इस गोले का एक ना एक केंद्र होगा, सेंटर पॉइंट होगा। इस गोले का ये जो केंद्र है ये क्या कहलाता है? दर्पण का केंद्र। दर्पण का केंद्र इसको बोलते हैं दर्पण का केंद्र, दैट इज कॉल्ड दर्पण का केंद्र। और सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल सी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। अब ये दर्पण के केंद्र और पोल को, दर्पण के केंद्र और पोल को, सेंटर पॉइंट और पोल को जो लाइन मैच करती है, जो लाइन इनको कनेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं बेटा मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर देखो, ये दर्पण का अगर ये सेंटर पॉइंट होगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो रही है बेटा? ये हो रही है एक दर्पण की, इस जो गोला बन रहा है उसकी क्या हो रही है? त्रिज्या। तो ये इस गोले की त्रिज्या हो रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इससे ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको बोलते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल आर से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद सारे पॉइंट्स, जैसे इमेजिन करते हैं इस पर क्या हो रही है, इस पर क्या हो रही है, कोई जो लाइट की रे है वो इंसिडेंस हो रही है, ठीक है। प्रकाश की किरण क्या हो रही है, इस पर इंसिडेंस हो रही है। ये इनफाइनाइट से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। और यहाँ से ये कोई प्रकाश की किरण इसमें आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद देखो ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे क्रॉस हो जाएगी, ये लाइन ऐसे इस पे इंसिडेंस हुई और रिफ्लेक्शन के बाद वापस निकल गई। ये वाला जो पॉइंट आ रहा है अपने पास, जहाँ पे ये दोनों क्या हो रही है, अपने को मिल रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, मीटिंग कर रही है। इनका मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्ट कर रही है, मीटिंग पॉइंट है। ये इनका मीटिंग पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मेन फोकस जो दर्पण का, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको कैपिटल एफ से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा बेटा, इसमें जो इमेज बनती है वो पीछे की तरफ बनती है, तो ठीक है। इसमें इमेज ये इसका क्या हो जाएगा, पी ध्रुव, और ये क्या हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, ये क्या हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है। अब ये वाले डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। यहाँ पर इस पर लाइट इंसिडेंस हो रही है, ये कोई इस पर लाइट इंसिडेंस हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट इंसिडेंस हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रही है, ये लाइंस को है तो पीछे की तरफ अगर हम इसको इमेजिन करेंगे तो ये यहाँ से अपने को आते हुए प्रतीत होगी, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोल देंगे हम मुख्य फोकस, ठीक है। ये अपना मुख्य फोकस हो गया। अब इसके बाद ये मुख्य फोकस से जो डिस्टेंस है पी तक की, मुख्य फोकस से जो पी तक ध्रुव तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये जो वैल्यू जो डिस्टेंस आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा फोकस दूरी, फोकस दूरी, करेक्ट है, फोकस दूरी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। r इज इक्वल टू, सो f इज इक्वल टू r बाई 2। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है अपना, यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस की क्या होती है बेटा, आधी होती है। फोकस दूरी जो है वो रेडियस की हाफ होती है। ये इन मिरर्स पर अप्लाई होती है। एक इसको बोलते हैं, ये वाली जो ए से बी, इस पॉइंट को हम ए मान ले, इस पॉइंट को बी मान ले, इसमें यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस ए और बी से ये जो डिस्टेंस हो रही है, ये वाला जो एरिया बन रहा है, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ये अपना रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, f इज इक्वल टू r बाई 2, ठीक है। इसके बाद अपना आता है बेटा अवतल दर्पण। अब हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर को डिटेल में, कॉनकेव मिरर को हम डिटेल में पढ़ते हैं, इससे कैसे क्या इमेज बनती है, इससे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, वो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कॉनकेव मिरर।
इसमें बेटा अपने पास चार कंडीशंस आएगी। इसमें अपने पास चार कंडीशंस आएगी। फर्स्ट कंडीशन जो है वो इसमें जो रेज है, जो लाइट की रे आ रही है वो कहां से कैसे आ रही है, अगर कैसे इंसिडेंस होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे निकल जाएगी, ये चारों कंडीशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, पैरेलल टू मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है बेटा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपना क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अपना अवतल दर्पण है। इसकी ये जो पॉजिशन दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ये इसका पोल है, ये इसका पोल है, ये इसकी मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है इसकी। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका पोल है। अब कोई प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इस मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, ये प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है वो किससे निकलेगी, इसके मुख्य फोकस से। ये इसका फोकस पॉइंट है, इसके मुख्य फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद वो उसके मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये अपनी कंडीशन नंबर फर्स्ट है। अगर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद वो उसके मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब डिस्कस करते हैं बेटा कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, अगर मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण आ रही है, मुख्य फोकस से प्रकाश किरण इंसिडेंस हो रही है, मुख्य फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण क्या आ रही है, दर्पण पर आ रही है। ठीक है, ये अपना अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका ध्रुव है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसका फोकस है। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस बिंदु से आ रही है, अगर कोई प्रकाश किरण कहां से आ रही है बेटा, दर्पण के मुख्य फोकस से आ रही है। ये कोई प्रकाश किरण है जो दर्पण के मुख्य फोकस से आई। ठीक है, ये इस पर इंसिडेंस होगी। तो परावर्तन के बाद क्या होगा, परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से आ रही है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। कंडीशन नंबर अपनी सेकंड हो गई। अब आती है अपनी कंडीशन नंबर थर्ड। दर्पण के वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण जो है वो दर्पण के वक्रता केंद्र से आ रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण इस पर इंसिडेंस हो रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से इस पर कोई प्रकाश किरण इंसिडेंस हो रही है, तो वो कहां से निकलेगी वापस। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र, ये इसका वक्रता केंद्र है, इससे कोई प्रकाश किरण इस पर क्या हुई, इंसिडेंस हुई, ये प्रकाश किरण इंसिडेंट रे है ये, तो दर्पण के मुख्य अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई प्रकाश किरण इस पर इंसिडेंस हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे निकलेगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद सेम वे में वापस लौट जाएगी, सेम वे में वापस निकल जाएगी। जिस वे में ये इंसिडेंस हुई सेम वे में ये वापस निकल गई। ठीक है, अपनी थर्ड कंडीशन कंप्लीट होती है। इसके बाद आती है अपनी फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन अपनी क्या आ रही है, दर्पण के पोल या ध्रुव पर अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के पोल पर आ रही है, ये अपना मिरर है, अगर कोई प्रकाश किरण अपने मिरर के पोल पर आ रही है, अपने मिरर के ध्रुव पर आ रही है। ठीक है, ये इसका मुख्य एक्सिस है और ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इसका अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के पोल पर इंसिडेंस हो रही है, दर्पण के पोल पर इंसिडेंस हो रही है, ये दर्पण के पोल पर इंसिडेंस हुई, तो ये क्या होगी, एक प्रॉपर एंगल के साथ तिर्यक रेखा में वापस निकल जाएगी, सेम इसी पॉइंट से ये तिर्यक रेखा में वापस निकल जाएगी। ये अपनी चार कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर दर्पण की जो मुख्य अक्ष है उसके पैरेलल आ रही है तो इंसिडेंस के बाद वो फोकस बिंदु से निकल जाएगी, ये फोकस बिंदु से निकलेगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर फोकस बिंदु से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल निकल जाएगी। थर्ड कंडीशन जो है अपनी, अगर वो दर्पण के वक्रता केंद्र से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम जो रूट है उसका सेम पाथ में वापस लौट जाएगी, सेम पाथ में रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में वापस लौट जाएगी। फोर्थ जो कंडीशन है वो, अगर अपनी जो इंसिडेंट रे है प्रकाश किरण जो है वो दर्पण के
पोल पर इंसिडेंस हो रही है, दर्पण के ध्रुव पर इंसिडेंस हो रही है, तो वो कहाँ चली जाएगी, वो सेम तिर्यक रेखा बना के वापस निकल जाएगी उसी जगह से। ये देखो जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है, ये दर्पण के ध्रुव पर गिरी, ये ध्रुव पर इंसिडेंस हुई, तो वापस ये कहाँ से निकल गई, सेम पॉइंट से एंगल बना के तिर्यक रेखा में वापस निकल गई। ये अपनी 4 कंडीशंस होती है बेटा, जिनमें अवतल दर्पण के लिए जो इन पर अगर कोई लाइट की रे जो है वो इंसिडेंस होती है तो वो कैसे क्या बिहेव करती है। ये अपनी चारों कंडीशंस है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये अवतल दर्पण से कॉनकेव मिरर से जो अगर इमेज की जो कंडीशन है, ये अपना बीम जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, बीम की और जो उसकी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण के यूजेज क्या है, कॉनकेव मिरर्स के क्या क्या यूजेज है। थैंक यू।